हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 9 मार्च। तो सुबह का काम आपको पता ही है कि डेली जो भी हाउस वाइफ है सुबह का यही काम होता है, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, होम क्लीनिंग और खाना बनाना। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए थे सुबह ही 8 बजे। वो 7:30 यहाँ से निकल देते, वो 8 बजे ड्यूटी पे चले गए थे और निया सो रही थी। तो तब तक सोचा मैंने निया भी नहीं उठी है तो पूरे घर का काम कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। क्योंकि मैं पंखे चलाती हूँ तो सबको ठंड ना लग जाए, इसीलिए मैं जब सब बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने काम में तब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप, मम्मी पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर यहाँ से उठा के ले गए थे। और क्योंकि हमारे घर में सुबह सुबह हवन संध्या होती है, तो सुबह 7-7:30 बजे तक हवन भी हो जाता है और सब्जी और आटा भी गूँथ लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब जॉब पे जाते हैं तो उसके साथ ही सब्जी वगैरह सब बना लेती हूँ और झाड़ू पोछा उनके जाने के बाद कर लेती हूँ। इतने निया की भी नींद पूरी हो जाती है तो उससे क्या होता है, मेरा सारा काम जल्दी हो जाता है, फिर मैं फटाफट पढ़ाई कर लेती हूँ। आप देख ही सकते हो कि किचन में सब्जी मैंने बना के रखी हुई है, दूध गर्म किया हुआ है और परात में आटा लगा के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बस डेली पोछा मेरी एक एक्सरसाइज है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि पोछा लगाने से क्या होता है, हमारी जो मसल्स है और ये जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहता है। हमें कोई भी जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से ये एक्सरसाइज है। तो इससे फिटनेस बनी रहती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है बट धीरे धीरे सब अच्छे से हो जाता है। तो बस ये लास्ट रूम है, इसके बाद मैं बाहर को क्लीनिंग करूँगी और फिर आपको मैं मेरा घर दिखाती हूँ पोछा लगाने के बाद। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा कि होम क्लीनिंग व्लॉग डालिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए वो व्लॉग डाला है और शेयर किया है आप सबके साथ फ्रेंड्स। तो मुझे यहाँ पे निया के उठने की आवाज़ आ गई थी कि निया उठ गई है, तो मैं फटाफट से काम करके अपना अंदर जाती हूँ निया को देखने, क्योंकि वो रूम में अकेली थी और उठते ही वो एकदम से रोने लग जाती है क्योंकि उसको मम्मा चाहिए। तो इसीलिए मैं फटाफट सारा काम करके अपना, आप देख सकते हो कि मैंने पोछा लगा लिया है और ये जल्दी जल्दी ड्राई भी हो रहा है क्योंकि मैंने पंखे चला रखे थे फ्रेंड्स। तो देखो निया उठ चुकी है और उठ के मस्ती कर रही है। ये आप सोच रहे होगे कि ये इसने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे। एक्चुअली मैं रात को इसको डायपर नहीं लगाती क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई हैं तो डायपर में इसको प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने इसको गुदड़ी बिछा देती हूँ और उस गुदड़ी को फिर धूप में सुखा देती हूँ। तो उससे बस रात को गिल्ली कर देती है पजामी, तो इसलिए रात को निकालनी पड़ती है। तो उसके बाद मैं निया को किचन में ले आई थी। किचन में मैं इसका दूध गर्म कर रही थी पीने के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी मम्मी को देती तो ये रोने लग जाती। जब तक निया का पेट नहीं भर जाता ये तब तक ऐसे ही रोती है, तो इसीलिए मुझे अपने साथ साथ रखनी पड़ती है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि निया को भूख लगी होगी, बट एक्चुअली में निया भूखी नहीं थी। ये बस वैसे ही रो रही थी, क्योंकि जब मैं इसको दूध पिला रही थी तो तब इसने दूध बिल्कुल भी नहीं पिया फ्रेंड्स। तो मैंने निया का दूध गर्म कर लिया है। अब इसके बाद मैं इस दूध को रूम में ले जाती हूँ और निया को देखो फीड करवा रही हूँ, बट ये दूध बिल्कुल भी नहीं पी रही पैरों से कैसे पीछे कर रही है। इसको तो बस वैसे ही मस्ती करनी है अपनी मम्मी के साथ। तो बाकी सब घर में साफ़ सफाई हो गई थी, लेकिन इस रूम में अभी क्लीनिंग पेंडिंग थी। तो मैंने निया को अच्छे से सैंडल वगैरह कपड़े पहना के नीचे छोड़ दिया था फर्श पे खेलने के लिए, बट फिर भी इसको थोड़ा सा ये लग रहा था कि मुझे अभी मम्मा ही चाहिए। तो ये देखो मैं इसको नीचे उतार रही हूँ, बार बार फिर से ऊपर
इसको गोदी की वो हो रखी थी। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये हमारे घर पे कोई मेहमान आए थे और इन्होंने निया को लिया। ये हमारे कोई रिलेशन में थे, तो मैं इनके लिए पानी ले आती हूँ। निया इतने मैंने इसकी दादी को निया दे दी थी और ये बहुत रोने लग गई थी, तो इसीलिए मैंने वापस से निया को ले लिया था, क्योंकि सुबह सुबह ये उठी ही थी। फिर मम्मी ने कहा कि चाय बना दो, तो मैंने जो हमारे घर पे गेस्ट आए हैं उनके लिए मैंने चाय बनाई। तो मैं चाय बनाने के लिए फिर मैं किचन में चली गई और ये देख सकते हो आप कि मैं चाय बना रही हूँ। साथ में 2-3 बर्तन भी रखे हुए थे धोने वाले, तो मैंने सोचा इतने चाय बन रही है साथ में बर्तन धो लेती हूँ। और निया को मैं अंदर छोड़ आई थी पोएम लगा के, क्योंकि वो किसी के पास नहीं आ रही थी, तो वो आराम से पोएम सुन रही थी बैठ के फ़ोन में। तो मैंने पोएम लगा दी थी और मैं साथ में चाय बना रही थी। एक साइड चाय रखी हुई थी और दूसरी साइड मैंने धोने के लिए बर्तन रखे हुए थे। तो मैंने कहा इतनी चाय उबल रही है तो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बीच बीच में चाय बस उबल ही रही थी, तो बस मैंने बर्तन कुछ मांज लिए थे। फिर मैं जैसे चाय उबल गई थी तो मैं चाय दे आती हूँ इतने बीच में। और आप सोच रहे होगे कि मैं ये दुपट्टा क्यों रखती हूँ सिर पे और ये जो कॉटन का दुपट्टा है ये ही क्यों लेती हूँ। एक्चुअली जो ये सूती दुपट्टा है ये बहुत ही सही रहता है, ये बार बार सिर से नीचे नहीं आता, क्योंकि मुझे सिर पे दुपट्टा लेना पड़ता है। पापा रहते हैं घर पे और जब काम करती हूँ तब भी कोई बाहर का एकदम से ना आ जाए, तो इसलिए मैं सिर पे रखती हूँ इसको। जब नहा धो के रेडी हो जाती हूँ तब मैं दुपट्टे को चेंज कर लेती हूँ। जब काम वगैरह करती हूँ तब मैं इसी को ही कैरी करती हूँ, कि बार बार मेरे पास सिल्क के दुपट्टे और वो स्लिप होते रहते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स। तो मैंने ये दुपट्टा लिया हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और मतलब जब हम काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनसे। और ये बहुत लाइट वेट भी होते हैं, इनमें बिल्कुल भी वेट नहीं होता, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है इनको कैरी करना। तो यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके थे और जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, तो मैं वो बर्फ़ियाँ मैंने इनको टेस्ट करवाई थी, तो इनको बहुत पसंद आई थी। इन्होंने रेसिपी भी पूछी थी कि कैसे बनाई है, तो यहाँ पे मम्मी उनको बता रही थी कि ये रेसिपी कैसे बनाई है। तो बर्फ़ी प्लस लड्डू भी मैंने बनाए हुए थे, वो लड्डू और बर्फ़ी मैं इनको टेस्ट करवाने के लिए दे आई थी। और किचन मेरा अच्छे से पहले ही मैंने क्लीन कर लिया था। और निया को भूख लगी थी, दूध तो उसने पिया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रोटी खिला देती हूँ, तो इसीलिए मैं निया की रोटी बना के लेके गई थी। और सब्ज़ी मैंने पहले ही बना रखी थी, तो आपसे मैं शेयर करती हूँ कि मैंने खाने में आज क्या सब्ज़ी बनाई है। तो आज मैंने खाने में फ्रेंड आप देख सकते हो चने की दाल बनाई है, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छा। देखो इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छे से बनी हुई है। मैं इस दाल को ज़्यादा मैश नहीं करती, ये ज़्यादा मैश्ड अच्छी नहीं लगती, तो ये किसी दिन मैं चने की दाल की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो निया के लिए मैंने रोटियां सेक ली है फ्रेंड, और निया अंदर वेट कर रही थी। बस मैं साथ में मम्मी पापा को मैंने खाना खिला दिया था और मैं मेरे लिए बना के और निया के लिए ले जा रही थी। तो आप देख सकते हो कि खाना बन रहा है और साथ में आज वाले दिन
हमारे घर पे और भी गेस्ट आने वाले थे, तो मैं वो वीडियो तो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट इसलिए मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया था। और मेरा मोस्ट ऑफ काम 11-12 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। बस संडे और सैटरडे को ज़्यादा टाइम लेती हूँ मैं काम करने में, बाकी मेरा सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाता है फ्रेंड। तो देख सकते हैं ये रोटी कितनी अच्छी बनी है, फूली फूली। और मेरे को ज़्यादा पकी हुई रोटी पसंद है, मतलब मेरे लिए ज़्यादा कच्ची रोटी मैं नहीं खाती। तो मैं सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ फ्रेंड, सुबह 2 और रात को 2, बीच में फ्रूट्स खा लेती हूँ बस, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खाती। तो देख सकते हो दाल कितनी अच्छी बनी है। तो मैंने दाल डाल ली थी, रोटी रख ली थी, और फिर मैं निया अंदर वेट कर रही थी, तो मैं निया के लिए दाल लेके गई थी, ये देख सकते हो। और साथ में मैंने निया की पोएम लगा दी थी टीवी में, तो निया पोएम भी देख रही थी। और आजकल के बच्चे विदाउट फ़ोन या पोएम ना तो खाते हैं ना पीते हैं, तो इसीलिए हमने इसकी ऐसी पोएम डाउनलोड की हुई है फ्रेंड, जो कुछ बच्चे की स्किल्स डेवलप करती हैं, जैसे कलर वगैरह, कलर फाइंडिंग्स इसमें शो करते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिक पोएम वगैरह ये सब इसमें आती हैं। तो निया को मैंने खाना खिला दिया था और इस रूम में काम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इस रूम का भी अब काम फटाफट निपटा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इस रूम में भी झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अगर हम काम एक साथ फटाफट ऐसे सोच के करें कि काम अपने आप हो जाएगा, तो हमारा सारा दिन लग जाता है। अगर हम ये सोचें कि मेरे को ये काम इस टाइम तक करना ही करना है, तो हमारा काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। तो आप देख सकते हो झाड़ू लगा दी मैंने, पोछा लगा के फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। कपड़े मैंने एक दिन पहले धो दिए थे, आज धोने वाले कोई भी कपड़े नहीं थे, तो इसीलिए बस सिर्फ मेरा ये फाइनल काम है। उसके बाद निया इसके दादा दादी को दे दूँगी, वो खिला लेंगे, और मैं अपना फिर स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी। मेरे पास पूरा दिन है स्टडी करने के लिए। वैसे तो घर साफ़ सुथरा ही रहता है, बट अब बच्चा हो गया घर में छोटा, तो निया सारा दिन कोई ना कोई सामान इधर से उधर गिरा देती है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बार बार उस सामान को नहीं रखा जाता, तो मैंने क्या किया, जो इसकी रीच में सामान है वो सारा मैंने ऊपर वाले पोर्शन पे रख दिया ताकि इसका हाथ ना जाए। और जो इसके खिलौने हैं वो मैंने साइड में लगा दिए हैं, जो भी डेली टॉयज़ है उनसे ही खेलती है। मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था और मैं नहा धो के रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं नहा चुकी थी, और मैंने अपना जो डेली वेज का जो मेकअप था वो कंप्लीट कर लिया था। बाकी फ्रेंड्स, मैं डेली इतना मेकअप नहीं करती हूँ, ये तो हमारे घर पे आज कोई गेस्ट आने वाले थे, तो इसलिए मैं थोड़ा रेडी हो रही थी। और मैंने बालों में तेल लगा रखा था क्योंकि मेरे को हेड वॉश करना था, तो ये तो जस्ट आपसे शेयर करने के लिए मेरा मेकअप रूटीन। तो ये देखो मैंने दुपट्टा कैरी कर लिया, और आप बताओ फ्रेंड मैं कैसी लगती हूँ। तो मुझे मेकअप का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है, एक तो आईलाइनर और लास्ट वन इज़ बिंदी। विदाउट बिंदी मुझे मेकअप बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं लगता है, तो आप देख सकते हो। और मैंने निया को भी नहला दिया था, और निया नहला के मैंने इसको पोएम देखने के लिए लगा दिया था। और पापा आ गए थे, पापा ने चाय की डिमांड करी, तो फिर मैं बाहर चली जाती हूँ। तो फाइनली आप देखिएगा मेरा जो डेली घर पे मैं कैसे रहती हूँ।
तो मैं पापा के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती हूँ फ्रेंड। तो आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और मेरा लुक अच्छा लगा और मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।